तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस पावर ट्रक के रियल एक्सल सील के बारे में। और इसका रियल एक्सल सील से आयल का लीकेजिंग हो रहा है, गियर ऑयल का। तो ऐसे आयल लीकेजिंग होने का बहुत सारे रीज़न होते हैं। आयल सील का कट जाना, रियल एक्सल का साइज कट जाना, जिस साइज पे सील चलता है, एक्सल बैरिंग टूट जाना, कई रीज़न होते हैं आयल लीकेजिंग होने का। तो आज हम लोग इस ट्रैक्टर में इस वीडियो में देखेंगे कि इसका रियल एक्सल से आयल क्यों लीकेजिंग हो रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो अभी हम दिखाएंगे इसमें कि इसमें क्या रीज़न है जिसके कारण से इसके आयल सील से रियल एक्सल के आयल लीकेजिंग हो रहा है। इसका आयल ये रियल एक्सल से लीकेजिंग हो रहा है, ये देख सकते हैं। अभी इसका आयल एक बैग लीकेजिंग हुआ है। जैसे धीरे धीरे लीकेजिंग होना शुरू होता है, लेकिन ये एक ही दिन में ट्रैक्टर चला, और ये देख सकते हैं इसके रिम पे ये आयल चिपका हुआ है इस तरह से। और ये ट्रैक्टर बिना चलाए हुए भी, यानी कि ट्रैक्टर खड़ा स्थिति में भी है, फिर भी इसका रियल एक्सल से आयल बाहर निकल रहा है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि इसका क्या कारण है आयल निकलने का। ऐसे एक्सल सील से आयल लीकेजिंग होने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ भी ये देखें आयल, ये नज़र आ रहा होगा वीडियो में। ये आयल यहाँ से लीकेजिंग होकर और रिम से ये नीचे की ओर जा रहा है, जो कि ट्रैक्टर अभी खड़ा स्थिति में है, ट्रैक्टर नहीं चल रहा है, फिर भी इसका आयल लीकेजिंग हो रहा है रियल एक्सल से। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम क्यों आता है कि अपने आप और एक ही दिन में ऐसे इसका सील कटता है। तो सील कटने से धीरे धीरे आयल का लीकेजिंग होता है, और आयल का लीकेजिंग का रेस बढ़ते जाता है। धीरे धीरे बढ़ते इतना हो जाता है कि इसका बहुत सारा आयल लीकेजिंग होने लगता है। लेकिन एक ही दिन में इसका आयल लीकेजिंग होने लगा है। तो इसका आयल लीकेजिंग होने का मुख्य रूप से कारण ये है कि ये ट्रैक्टर गीले मिट्टी के खेतों की जुताई में चल रहा है, और जब गीले मिट्टी के खेतों की जुताई में चलता है तो यहाँ पे ये हाउजिंग जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे ये एक्सल सील लगा होता है, उसी जगह पे देखें कितना मिट्टी इसमें लगा हुआ है। और ये मिट्टी जमने से होता यह है कि एक्सल के अंदर में छोटे छोटे कंकड़ मिट्टी के साथ में और हार्ड मिट्टी भी चले जाते हैं, जिसके कारण से ये एक्सल और सील के बीच में वो कंकड़ जाकर अटक जाता है, और अटकने से सील और एक्सल के बीच में गैपिंग आ जाता है, और गैपिंग आने से आयल बाहर निकलने लगता है। तो इस तरह से ये आयल मिट्टी जाने के कारण से आ रहा है। इसमें नहीं कोई बैरिंग टूटा है और नहीं इसका सील कटा है। और जब इसके अंदर मिट्टी, धूल, कण चले जाते हैं तो जाने से अगर हम ट्रैक्टर को चलाते रहेंगे तो उसमें ये होता है कि सील भी कट जाता है। तो इस तरह से जब हम इसके गीले मिट्टी के खेतों की जुताई करें तो हमें इस पॉइंट पे मिट्टी को जमने नहीं देना है। जब भी हम गीले मिट्टी की खेतों की जुताई करें तो यहाँ इस जगह से मिट्टी को साफ़ करते रहें, क्योंकि देखें इस तरह से आप देख सकते हैं कितना मिट्टी जमा हुआ है, बहुत सारा मिट्टी ये हाउजिंग के ऊपर में। तो ये मिट्टी जमने का रीज़न ये होता है कि ये इधर से टायर है बीच में, और इधर रिम है, और ये साइड में ये फेंडर है, मेडगार्ड। तो ये मेडगार्ड और रिम के बीच में होता यह है कि मिट्टी यहाँ तक जाम हो जाता है। ये मिट्टी निकलने का रास्ता जाम है, और इस जगह पे जाकर मिट्टी जमने का चांसेस ज़्यादा बना हुआ रहता है, क्योंकि ये साइड में फेंडर है और ये साइड में टायर और रिम लगा हुआ है, और इधर से ये गीले मिट्टी में चलने के कारण ये रास्ता बंद हो चुका है। और अब जब टायर घूमेगा तो टायर घूमने से ये मिट्टी राउंडिंग होता है, और मिट्टी राउंडिंग होने के इसी पॉइंट पे, इसी क्लियरेंस में ये दोनों मेडगार्ड, ये फेंडर और ये टायर के बीच में इसका क्लियरेंस है। ये गैपिंग में जाकर ये मिट्टी यहाँ पे जम जाता है, और ये मिट्टी जमने के कारण ये धीरे धीरे एक्सल के अंदर, सील के अंदर चला जाता है, और सील के अंदर जाने से वो बीच में सील और एक्सल के बीच में अटक जाता है, जिसके कारण बीच में सील और एक्सल के बीच में क्लियरेंस आ जाता है, और जिसके कारण ट्रैक्टर खड़ा में भी आयल लीकेजिंग होने लगता है। और ज़्यादा दिन तक हम ट्रैक्टर को इस तरह से चलाएंगे तो उसमें होगा ये कि उसका सील भी कटता है और कट जाता है। तो हमें जब भी गीले मिट्टी में ट्रैक्टर को जब चलाना चाहिए, गीले मिट्टी की जुताई में, तो इस पॉइंट को हमेशा सफाई रखना चाहिए। इस पॉइंट को जहाँ पे मिट्टी जमने का चांसेस ज़्यादा होता है,
इसी मिट्टी को हमें सफाई कर लेना चाहिए, ताकि हमें एक्सल के अंदर में मिट्टी धूल कर न जाए, और इसी कारण से ये इसका ऑयल का लीकेजिंग हो रहा है। तो गीले मिट्टी में चलने से ज़्यादातर ये चांसेस आता है, और ज़्यादातर जब गीले मिट्टी में ट्रैक्टर चलाया जाता है तो उस समय हमें विशेष ध्यान देना चाहिए इस पॉइंट का, ये दोनों साइड, कि ये जो टायर है और ये फेंडर है, ये दोनों के बीच में एक क्लियरेंस रहता है, गैपिंग रहता है, और ज़्यादातर जो मिट्टी गीले होते हैं वो इसी जगह पे गैपिंग में जाता है, और जाकर उस जगह पे, जिस जगह पे एक्सल सील लगा हुआ है उसी जगह पर जाकर जम जाता है, और जमने से जब हम ट्रैक्टर को ड्राइव करते रहते हैं तो धीरे धीरे एक्सल के अंदर चला जाता है, और एक्सल के अंदर जाने से वो सील और एक्सल के बीच में अटक जाता है, और अटकने से क्लियरेंस आ जाता है, और क्लियरेंस आने से होता यह है कि उसका ऑयल बाहर निकलने लगता है, और ज़्यादा दिन तक हम चलाएंगे तो उसका सील भी कट सकता है। तो जब भी हम गीले मिट्टी में खेतों की जुताई करें तो इस पॉइंट को दोनों साइड, लेफ़्ट राइट दोनों साइड में अच्छे से उस पॉइंट को सफाई रखना है। तो मुख्य रीज़न इसका यही था कि इसका ऑयल लीकेजिंग होने का, कि इसमें बहुत सारे मिट्टी जमे हुए हैं एक्सल सील के पास, और वो जमने के कारण अंदर में सील के अंदर मिट्टी डस्ट जाने के कारण इसका गियर ऑयल लीकेजिंग हो रहा है। तो अभी हम इसको खोलेंगे, इसे खोलना पड़ेगा क्योंकि हमें सफाई भी करना है, और जब खोलेंगे तो इसका सील भी हम चेंज ही करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ड्राइवर सीट को खोल लेंगे, और उसके बाद ये हाइड्रोलिक हाउसिंग को भी खोलना है, क्योंकि इसका एक्सल को पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अभी हम इसे खोलकर फिर से हम आपको दिखाएंगे कि इसका क्या पोजीशन है। तो अभी हम इसके टायर व्हील को खोला है, और जैसा कि देख सकते हैं कितना इसके ऊपर मिट्टी जमा हुआ है। ये पूरा ये फेंडर साइड में यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया को कवर किए हुए है, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक के, यहाँ तक जहाँ पे ये सील प्लेट और सील लगा हुआ रहता है एक्सल का, यहाँ तक बिल्कुल एकदम मिट्टी से जमा हुआ है। इस पर पूरा मिट्टी से ये जाम है। तो मेन कारण इसका मिट्टी जमने का ये हो जाता है कि इस साइड में फेंडर है, और इसके ये दूसरा साइड में अपोजिट टायर लगा हुआ रहता है, व्हील रिम टायर, तो बीच में ये थोड़ा सा गैपिंग रहता है। लेकिन जब गीला मिट्टी के खेतों की जुताई में ट्रैक्टर चलता है तो इस तरह से राउंडिंग करके टायर, और ये जो मिट्टी निकलने का रास्ता है वो बंद हो जाता है। फेंडर और टायर के बीच का जो क्लियरेंस रहता है वो बिल्कुल गीली मिट्टी से जाम हो जाता है, और ये मिट्टी, गीला मिट्टी निकलने का इधर से रास्ता ही बंद हो जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी इधर से ही घूमते रहता है, और ये बीच में उसको गैपिंग मिल जाता है यहाँ पे। तो इसी गैपिंग पे उसका ज़्यादा चांस हो जाता है कि ये जमने का यहाँ जगह मिल जाता है, और इसी जगह में ये पूरी तरह से मिट्टी जमता है। जब भी हम गीले मिट्टी की खेतों में जुताई करें ट्रैक्टर से, तो हमें इसका इस जगह का बिल्कुल सफाई करना चाहिए, और इस मिट्टी को जमने नहीं देना है, नहीं तो इसी तरह से देखें ये बिल्कुल जैसा जमा हुआ है, और ये जमकर ये धीरे धीरे जब ट्रैक्टर को हम ड्राइव करते हैं तो एक्सल मूवमेंट होता है, और एक्सल मूवमेंट होने से ये धीरे धीरे किसी तरह से ये मिट्टी के साथ में जो कंकड़ होते हैं या हार्ड मिट्टी होते हैं, तो ये अंदर सील के अंदर चला जाता है, और सील के अंदर जाकर अटकता है, जिसके कारण उसमें क्लियरेंस आ जाता है, और सील भी ख़राब हो जाते हैं। इसी के कारण से ऑयल आने लगता है। तो हमने इसके ड्राइवर सीट और ये हाइड्रोलिक हाउसिंग को खोल लिया है, डाउन कर लिया है, और इसके एक्सल बोल्ट को भी हमने खोलकर बाहर निकाल लिया है, ये एक्सल बोल्ट। और अब हम इसके एक्सल को बाहर निकालेंगे, यहाँ से बाहर खींच लेंगे, क्योंकि बैरिंग ये निकला हुआ है। तो आराम से इस तरह से बाहर की तरफ आराम से इसे खींचते जाएंगे इस तरह से। तो ये इसके एक्सल को हमने पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है हाउसिंग के अंदर से, और ये स्पेसर इसे भी निकाल लिया, और ये बैरिंग को निकालना है। तो देखिए इसमें कितना डस्ट है। अभी हम ये बैरिंग को बाहर निकालेंगे। ये बैरिंग को बाहर निकालने के बाद इसका सील में कितना डस्ट है वो अभी हम दिखाएंगे। तो हमने इसके एक्सल बैरिंग को भी साइड से बाहर कर लिया है ये हैमर की मदद से। ये बैरिंग बिल्कुल ठीक है। ठीक है बैरिंग। और अब हम इसके ये सील को निकालेंगे।
सील प्लेट के साथ साथ। तो ये देख सकते हैं इसमें ये इसके सील में कितना डस्ट है। ये पूरी तरह से इसमें मिट्टी लगा हुआ है। तो इसमें बहुत सारा जो डस्ट मिट्टी धूल लगे हुए थे, देखें इस तरह से कितना इसमें मिट्टी धूल, ये इस तरह से ये मिट्टी इसमें चिपका हुआ है ये पूरी तरह से। तो देखें इस तरह से ये इसमें पूरी तरह से ये मिट्टी, कितना मिट्टी भरा हुआ है ये मिट्टी पूरा ये इसमें जकड़ा हुआ है। ये इसी धूल मिट्टी के कारण से ये इसका सील कटता है और इसमें ऑयल का लीकेजिंग शुरू हो जाता है। तो इसमें 2 वायल सील लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। तो एक डस्ट वायल सील है और एक ऑयल रोकने का वायल सील है, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा मिट्टी होने के कारण जो हमने उसके पॉइंटों पे उसके जगह पे एक्सल हाउजिंग के ऊपर जो मिट्टी को दिखाया था कितना मिट्टी जमा हुआ था, तो ये देखें इस तरह से ये मिट्टी है, इसमें ये बिल्कुल मिट्टी है। और इसी मिट्टी के जाने के कारण ये सील को डैमेज करता है। ये मिट्टी, ये डस्ट, ये इसमें वो खाली मिट्टी है, कितना मिट्टी है तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी था और अभी भी इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा ये इस तरह से ये जमा हुआ है ये सारा मिट्टी। और इसी मिट्टी जाने के कारण, इसमें मिट्टी जाने के कारण ही ये सील कटता है। तो हम इसमें 2 ऑयल सील लगे होते हैं, ये दोनों सील को सीधा चेंज भी करेंगे और अच्छे से इसको सफाई करेंगे, वॉशिंग करेंगे और इसका ये बेयरिंग को भी। और हमने इसके 2 सील, ये स्कॉट कंपनी का ओरिजिनल पार्ट्स है, ये देख सकते हैं। डी इसका पार्ट नंबर है D10201990। सील ऑयल रियल एक्सल कवर आउटलर है और इसका MRP है 218 रुपया। ये स्कॉट कंपनी का ओरिजिनल पार्ट्स है। और ये दूसरा वाला सील है और इसका पार्ट नंबर है D10083140। सील ऑयल रियल एक्सल साफ्ट आउटलर, ये साफ्ट आउटलर है। और एक ये एक्सल कवर आउटलर। तो ये दोनों सील को हमें चेंज करना है और इसका प्राइस है 200 रुपये, 200 रुपये और इसका प्राइस है 218 रुपये। तो हम जल्दी से इसके दोनों सील को चेंज करेंगे और एक्सल को सेट करेंगे हाउजिंग के अंदर में। तो इस तरह का ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो देखने के लिए एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले।